स्वागत है आपका निधि एकेडमी में। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं पर्यायवाची का तीसरा सेट। तो चलिए हम देखेंगे। पहला शब्द है हमारे सामने कामदेव। तो कामदेव का पर्यायवाची हम यहाँ पर देखते हैं। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है अनंग। ध्यान दीजिएगा किस तरह से इन शब्दों को आप याद करेंगे। ये जो अनंग शब्द है ये बना है हमारा अन उपसर्ग जुड़ा है हमारा अंग शब्द में। ठीक है, उसी तरह से यानी अंग, अन माने नहीं, अंग यानी शरीर, तो जिसके पास शरीर नहीं है अनंग। फिर शब्द है विदेह। विदेह शब्द हमारा बना है वी प्लस देह से। देह यानी शरीर, वी माने नहीं, तो जिसके पास देह नहीं है या जो देह में नहीं है। तीसरा है अदेह। अ प्लस देह से बना है, तो अदेह यानी जिसके पास देह नहीं है यानी शरीर नहीं है। तो ये तीनों नाम जो कामदेव के हैं वो एक ही तरह की स्थिति पर बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यानी जिसके पास देह नहीं है, शरीर नहीं है। तो कामदेव ने जब भगवान शिव पर अपने काम बाण चलाए थे, उस समय भगवान शिव ने अपनी तीसरे नेत्र से जब कामदेव को भस्म कर दिया था और रति के कहने पर पुनः कामदेव को आत्मा स्वरूप रति के पास रहने दिया। उस समय तक यानी जब तक कामदेव को दोबारा शरीर प्राप्त हुआ तब तक वो आत्मा के रूप में यानी वो आत्मा रति को महसूस होती थी और वो कार्य जो उन्हें दिया गया था वो संचालन करते थे। तो उस समय कामदेव का नाम अदेह पड़ा था, अनंग या विदेह, कि जिसके पास शरीर नहीं है लेकिन फिर भी है वो जीवित। तो ये आपको इस कहानी से पॉइंट भी याद हो गया कि अनंग, विदेह या अदेह किसका पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा ये विदेह जो शब्द है, एक ये राजा जनक का भी पर्यायवाची आता है। ठीक है, राजा जनक का पर्यायवाची, राजा जनक को भी विदेह कहा जाता है। तो राजा जनक को विदेह कहा जाता था कि वो इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी इस देह से मोह नहीं करते थे, लोभ नहीं करते थे, तो यानी इस देह से अलग थे, इसलिए उन्हें भी विदेह कहा गया है। ठीक है, तो विदेह राजा जनक और कामदेव दोनों का पर्यायवाची है। आगे देखेंगे, शब्द है कंदर्प। कंदर्प कामदेव का पर्यायवाची। मार, मदन, इन्हें याद रखना। कंदर्प, मार, मदन ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। शब्द है मनोज। मनोज इसमें संधि हुई है मनहा प्लस ज में, यानी मनहा मन, मनहा माने मन, ज माने जन्मा, जो मन में जन्मता है, यानी कामदेव की जो भाव, कामदेव जो उत्पन्न होता है मनुष्य के मन में, तो यानी मन में होता है। मनमथ यानी मन को मथने वाला, मन को अपने वश में कर लेने वाला। स्मर कामदेव का पर्यायवाची याद रखना, स्मर काम। ठीक है, ये रटने वाला है, रटना है आपको। फिर शब्द है मनसिज। तो मनसिज यानी मनस में जन्मा, तो मनस यानी मन, मनस मन को भी कहते हैं। ठीक है, तो मन में जन्मा। अब शब्द है पुष्प सर। ध्यान देना, पुष्प यानी फूल, सर माने बाण, तो जिसके पास फूल के बाण हैं पुष्पसर अर्थात कामदेव। ठीक उसी तरह से पुष्प धनवा, फिर से धनवा माने बाण, तो जिसके पास पुष्प यानी फूल के बाण हैं। कुसुम बाण, अब बाण और कुसुम यानी फूल, तो फूल के बाण, तो फिर से आ रहा है कुसुम सर, सर माने बाण। ठीक है, फिर से यही, तो हम ये कह सकते हैं कि फूल के पर्यायवाची में अगर बाण की पर्यायवाची मिलाकर जो शब्द बनाया जाएगा तो वो कामदेव का पर्यायवाची बन जाएगा। इसी तरह से शब्द है मीन केतन। मीन माने मछली, केतन माने ध्वज, तो जिसके पास मछली का ध्वज है अर्थात कामदेव। ठीक है, आगे देखेंगे, शब्द है हमारा मकर ध्वज। मकर ध्वज भी यानी मकर माने मछली, ध्वज माने ध्वज, झंडा। ठीक है, तो जिसके पास मकर का झंडा है यानी मछली का झंडा है। झस केतु, केतु माने ध्वज, झस माने मछली। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर मछली के पर्यायवाची में झंडा का पर्यायवाची मिला देते हैं तो कामदेव के पर्यायवाची बन जाते हैं। आगे देखेंगे रति कांत। रति इनकी पत्नी का नाम है, कांत यानी पति, तो जो रति का पति है, तो रति के पर्यायवाची में अगर पति का पर्यायवाची मिला देते हैं तो भी कामदेव के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो रति कांत, रति नाथ, रति पति। ठीक है, इस तरह से शब्द है आगे बसंत सखा। बसंत यानी बसंत ऋतु के पर्यायवाची में अगर मित्र का पर्यायवाची मिला देते हैं तो भी कामदेव के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे बसंत सखा
वसंत बंधु। अब देखो बसंत ये हिंदी में लिखते हैं, वसंत ये संस्कृत में लिखते हैं, तो ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है, ठीक है, दोनों में ये परिवर्तन आ गया है। तो इस तरह से हम कामदेव के पर्यायवाची याद कर सकते हैं। अब देखो जब हमने कामदेव के पर्यायवाची याद किए ना, तो कामदेव के पर्यायवाची याद करते समय हमें फूल, बाण, मछली, ध्वज इनके पर्यायवाची भी देखने को मिले हैं, तो साथ के साथ हम इनके पर्यायवाची भी यहाँ पे याद कर लेते हैं। तो देखते हैं फूल का पर्यायवाची। तो फूल का पर्यायवाची देखेंगे पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, पुहुत, गुल, लतांत। आगे शब्द देखेंगे बाण का पर्यायवाची। तो बाण के पर्यायवाची याद करेंगे धनवा, शर, तोमर, विसिख, इशु, तीर, आशुग, सिलीमुख। सिलीमुख इस शब्द में आता है, बाण का पर्यायवाची और भ्रमर का पर्यायवाची है, ठीक है। और ये आपको पंक्ति में देखने को मिल जाता है कई बार कि सिलीमुख शब्द में कौन सा अलंकार है, ऐसे पंक्ति में आ जाता है एक पंक्ति में। तो सिलीमुख के दो अर्थ निकल जाते हैं, तो कभी कभी ये श्लेष अलंकार के अंतर्गत बन जाता है इस तरह से शब्द, क्योंकि जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो सिलीमुख एक तो हो गया बाण और एक हो गया भवरा, ठीक है। नाराज बाण का पर्यायवाची और सहायक बाण का पर्यायवाची। तो आप याद करेंगे धनवा, शर, तोमर, विसिख, इशु, तीर, आशुग, सिलीमुख, नाराज, सहायक, ये हमारे बाण के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण है, स्टार डाला हुआ है ना, अति महत्वपूर्ण शब्द हैं ये, आपके कामदेव के पर्यायवाची बनाने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ आपकी परीक्षाओं में भी अलग से भी पूछा जाता है। आगे शब्द है हमारा मछली। मछली का पर्यायवाची देखेंगे हम मीन, मकर। अब ये मकर मगरमच्छ नहीं है, मकर मछली के लिए ही आया है, ठीक है, संस्कृत में मकर मछली के लिए भी आ जाता है। झस मत्स्य, झक, ठीक है, झस भी आ जाता है कहीं, झक भी आ जाता है। जल जीवन यानी जल में जीवन है जिसका। जल तोरी, जल तोरी कह देते हैं, जल में तोरई के जैसी होती है मछली, लंबी लंबी मछलियां होती हैं, तो जल तोरी कह देते हैं, ठीक है। और सफरी, सफरी जो शब्द है आपका, ये तालु श और दंत स दोनों तरह से किसी में भी लिखा हो सकता है, तो सफरी यानी मछली का पर्यायवाची, ठीक है, इस तरह से मछली का पर्यायवाची आ जाता है। अब आगे देखेंगे हम, आगे शब्द है हमारा झंडा। तो झंडा का पर्यायवाची देखते हैं केतन, केतु, ध्वज, निशान, पताका, वैजंती, केतुक, चिन्ह, ध्वजा, परहरा और परचम, ये झंडा के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। तो याद करेंगे झंडा का पर्यायवाची क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलना है। केतन झंडा को कहते हैं, केतु भी झंडा को कहते हैं, ध्वज, निशान, पताका, वैजंती झंडे का पर्यायवाची है, परचम झंडा का पर्यायवाची, फरहरा, ध्वजा, चिन्ह या केतुक ये झंडे का पर्यायवाची होता है। अब जैसे मान लो जिनमें जो किसी से मिलके नहीं बन रहा है और सीधा सीधा सा शब्द है, ऐसे शब्दों को आपको रटना होता है, तो उन्हें बार बार रटो, बार बार बोलो। और बार बार रटना और बोलना नहीं अगर होता है, तो सबसे अच्छा तरीका है इन्हें लंबे समय के लिए याद करने के लिए कि आप इन्हें बोल के रफ कॉपी पे लिखना शुरू कर दो, रफ कॉपी पे लिखते रहो, बोलते रहो, रफ कॉपी पे लिखते रहो। एक रफ कॉपी ऐसी बना लो आप कि कुछ भी उठा के कहीं का कहीं कुछ भी लिखना है, बस लिखना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब लिखते हैं तो आपको याद हो जाता है। आगे देखेंगे शब्द दिया है हमारा चंद्रमा। अब चंद्रमा का पर्यायवाची देखते हैं हम, इसमें हमें बहुत सारी संधि भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। शब्द है हमारा मयंक। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है ये मयंक, ठीक है। फिर शब्द है मृगांक। अब देखो ध्यान देना, मृगांक दिया है, अगर हम देखें तो ये शब्द हमारा बनता है मृग। मृग शब्द में क्या जोड़ रहे हैं हम, अंक जोड़ रहे हैं, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाती है। अंतिम अ और प्रथम अ दोनों मिलकर ये क्या बनाते हैं, आ बना देते हैं, शब्द बन जाता है मृगांक। तो यहाँ पे आ रहा है कि मृग, आपने जब चंद्रमा देखा होगा, जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो चंद्रमा के ऊपर जो हल्के हल्के काले काले धब्बे से दिखाई देते हैं,
अगर आप उन्हें गौर करेंगे तो गौर करने पे ऐसे लगता है जैसे कोई हिरन है वो उछल रहा हो, कूद रहा हो, छलांग मार के जा रहा हो, इस तरह की आकृति उसकी दिखती है। तो इसीलिए कुछ विद्वान इसे कहते हैं कि जिस पर है मृग का अंक, यानी मृग का निशान है जिस पर, तो इसलिए बोल दिया जाता है उसे मृगांक। अब भले ही आपको दिखे ना दिखे, आपको बस चंद्रमा का पर्यायवाची याद करना है कि चंद्रमा चंद्रमा के जो काले धब्बे हैं वो ऐसे दिखते हैं, ठीक है, उस तरह से। आगे शब्द है इंदु, विधु, शशि, सोम, ठीक है, इनको रटना है चारों को, बहुत आते हैं ये। इंदु, विधु, शशि, सोम चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। फिर आता है हिमकर। हिम यानी बर्फ, कर माने बनाने वाला, जो हिम को बनाने वाला है यानी बर्फ को बनाने वाला है। तो चंद्रमा जब रात होती है, चंद्रमा निकलता है, उसी टाइम पे बर्फ भी गिरती है ना, तो इसलिए हम उसे हिमकर कह देते हैं। फिर शब्द है सुधाकर। अब सुधा, सुधा कहते हैं अमृत को, ठीक है, तो सुधा यानी अमृत को करने वाला, अमृत को बनाने वाला। तो अमृत ठंड में बनता है, जब ठंडक होती है, रात होती है, रात में ठंडक होती है तो अमृत बनता है, तो अमृत बनाने वाला। फिर आगे शब्द है शशांक। शशांक शब्द भी ये कैसे बना है, ये बना है सस शब्द में क्या जोड़ा गया है, अंक जोड़ा गया है, ठीक है, और फिर इसमें वही दीर्घ संधि हुई है। तो शश, यहाँ शश का मतलब है खरगोश से। तो कुछ विद्वान कहते हैं या साहित्यकार कहते हैं कि वो मृग जैसा नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई खरगोश कूद रहा हो, खरगोश उछल रहा हो, तो खरगोश यानी सस। तो इसीलिए कुछ लोग इसे शशांक कह देते हैं कि जिस पर सस का निशान है, सस का अंक है। तो देखो, चाहे मृगांक हो या शशांक हो, अब हमें चाहे हिरन कूदे या खरगोश कूदे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमें चंद्रमा का पर्यायवाची याद करना है, ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अब देखो शब्द दिया है आगे सुधांशु। सुधांशु शब्द बना है हमारा किससे, किससे, सुधा शब्द में हमने जोड़ा है अंशु, ठीक है, तो यानी जिसमें सुधा का यानी अमृत का अंश है, सुधांशु, ठीक है, उसी से बना है सुधाकर, ठीक है, सुधा से सुधांशु। हिमांशु जैसे बना हिमकर से हिमांशु, तो हिम का अंश अभी आ जाएगा जिसमें हिम का अंश है, ठीक है। फिर आगे शब्द आता है निशाकर। निशा यानी रात, कर माने करने वाला, तो जो रात को करने वाला है वो क्या हो जाएगा, निशाकर, तो चंद्रमा का पर्यायवाची आ गया, ठीक है। उसी तरह से विभाकर। विभा यानी रात, विभा को करने वाला, तो विभा को करने वाला विभाकर, चंद्रमा आ गया, ठीक है। उसी तरह से रात्रिकर, तो रात्रि, रात को करने वाला, तो निशाकर, विभाकर, रात्रिकर। तो हम कह सकते हैं कि अगर रात के पर्यायवाची में अगर हम कर जोड़ देते हैं तो चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक है। जैसे रजनी कर, रजनी माने रात और कर जोड़ दिया तो रजनी कर, ठीक है। अब इसी तरह से शब्द बनता है राकेश। राकेश शब्द बना है हमारा राका प्लस ईस से, ठीक है, राका प्लस ईस। तो राका यानी रात, रात का पर्यायवाची है, तो रात का ईस यानी रात का स्वामी, और उसी से बना है राकेश्वर। तो ये राका प्लस ईश्वर, तो वही रात का ईश्वर, ठीक है, ईस कहें या ईश्वर कहें, तो राकेश और राकेश्वर ये शब्द बन जाएगा। आगे शब्द है रजनीश्वर। अब रजनी, रजनी यानी रात, तो रजनी के पर्यायवाची में क्या जोड़ दिया हमने, ईश्वर जोड़ दिया, तो ये बन गया रजनीश्वर। और उसी तरह से अगर हमने ईस जोड़ दिया तो ये बन गया रजनीश, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि रजनी शब्द में ई की मात्रा का मेल ई की मात्रा से होकर दीर्घ संधि बन रहा है, इसी तरह से रजनीश्वर में दीर्घ संधि हो रहा है, लेकिन राकेश और राकेश्वर में क्या हो जा रही है, हमारी गुण संधि हो जा रही है। अंतिम आ और ई मिलकर ए बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सी संधि इसमें हो रही है, तो हमें संधि का भी शब्द पता चल रहा है। फिर आगे शब्द है क्षपाकर। क्षपा का मतलब होता है रात, ठीक है, कर माने करने वाला, तो रात को करने वाला। तो इस तरह से हमें चंद्रमा के पर्यायवाची यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और भी देखते हैं, और चंद्रमा के पर्यायवाची हमारे इसमें दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं चांद, ये तो हम सबको ही आता है। मृगधर, अब यहाँ पे ध्यान देना, मृग
यानी मृग को धारण करने वाला, धरने वाला। तो वही जो मैंने बताया कि मृगांक जैसे शब्द देखा हमने कि मृग का अंक है जिस पर, तो ऐसे ही मृग को धारण करने वाला उसी से ही बना हुआ है कि यानी मृग का चिन्ह धारण करने वाला, मृगधर। तो चंद्रमा का पर्यायवाची आ जाता है। शब्द है कुमुदनी पति। तो कुमुदनी एक कमल होता है जो रात को खिलता है, सफेद रंग का होता है, छोटा, तो उसे कुमुदनी कहते हैं, ठीक है। तो वो कुमुदनी पति रात को खिलने वाला है, तो इसलिए कुमुदनी पति चंद्रमा के निकलने पर खिलता है। निशा कांत, निशा यानी रात और कांत यानी पति। तो रात के पर्यायवाची में अगर हम पति का पर्यायवाची भी जोड़ देते हैं तो भी चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाएगा, यानी रात का स्वामी, रात का पति। तारापति, अब तारा के पर्यायवाची में अगर हम कांत यानी पति का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो भी चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो तारापति, तारानाथ और तारा कांत, तो इस तरह से चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि भले ही हमें ये लगे देखने में कि इतने सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हो गए हैं, कैसे याद करें, लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया है कि जब आप उनको ढंग से ध्यान देखते हैं कि किससे मिलकर बना है, इस तरह से, तो आपको एक बार में ही सारे पर्यायवाची याद हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने चंद्रमा का पर्यायवाची बनाने के लिए हमने रात के पर्यायवाची को यहाँ पे देखा और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जैसे स्वामी या कर आदि इन सब के पर्यायवाची को देखा, तो इनके आधार पर हम इसे याद कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे रात के पर्यायवाची भी देख लेते हैं क्योंकि हमारी परीक्षा में रात के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे रात्रि का पर्यायवाची क्षपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, सरवरी। ध्यान देना, सरवरी, विभावरी, ठीक है, यामिनी, रजनी, निशी और निशा, ये आपकी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे तमी शब्द अगर देखेंगे तो किससे बना है, ये तम से बना है। तम यानी अंधकार, ई माने वाली, तो जो अंधकार वाली है तमी, रात। रात में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रात्रि के पर्यायवाची हैं, ये हम याद करेंगे। तो ये हमने आज की क्लास में हमने ये पर्यायवाची देखे, ठीक है। तो इन पर्यायवाची को याद करने का यही तरीका है जिस तरह से मैंने बताया। अब आपको क्या करना है कि जो जो शब्द जैसे जैसे बन रहे हैं उनको रफ कॉपी पे निकाल के अलग रखना और उनको पूरा तोड़ कर देखना। एक तो उनमें कौन सी संधि है, या अगर उपसर्ग से बन रहे हैं तो संधि और उपसर्ग आपको पता चलेगा। साथ ही साथ उनके अंदर जो और छोटे छोटे शब्द हैं उनके बारे में पता चलेगा और उनसे मिलकर बनने वाले शब्द के बारे में आपको पता चलेगा। तो जब आप इन शब्दों को इस तरह से एक बार अपने कॉपी पर लिख कर याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।